अंटिल डॉन से रूपांतरित किया गया है। डरावना आतंक शुरू होता है। एक लड़की की बहन एक मशहूर भूतिया जंगल में रोमांचक यात्रा पर जाने के बाद लापता हो जाती है। वह और उसके 4 दोस्त बहन द्वारा छोड़े गए अंतिम वीडियो के बैकग्राउंड में दिख रही एक सुविधा स्टोर को ढूंढ निकालते हैं। एना बहन की फोटो लेकर दुकान वाले से पूछती है, लेकिन दुकानदार का जवाब सुनकर वह दंग रह जाती है, क्योंकि एना पहली नहीं है जिसने इसके बारे में पूछा है। हालांकि उस जंगल की भूतिया कहानी बहुत पुरानी है, फिर भी रोमांच की तलाश में लोग वहां जाते ही रहते हैं। यह स्टोर जंगल में प्रवेश से पहले आखिरी ठिकाना है, इसलिए कई लोग लापता परिजनों को ढूंढते हुए यहाँ आते रहते हैं। बेचैन एना और उसके दोस्त दुकानदार की बातों पर ध्यान नहीं देते और उसकी बताई दिशा में कार लेकर जंगल में घुस जाते हैं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगती है और सड़क दिखना बंद हो जाती है। तभी समूह में से कोई डर कर वापस लौटने का सुझाव देता है, लेकिन उसी समय कार बारिश की दीवार पार कर एक सूखे इलाके में पहुंच जाती है। चारों तरफ बारिश हो रही है, मगर उस घर के चारों ओर लगभग 100 मीटर का इलाका पूरी तरह सूखा है, मानो बारिश जानबूझकर उन्हें वहीं फंसा रही हो। सबके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। मजबूर होकर वे घर के भीतर जाने का फैसला करते हैं। अंदर सन्नाटा है। दीवार पर लगी कैलेंडर की तारीख 20 साल पुरानी है। नल सूखे हुए हैं। जगह लंबे समय से वीरान लगती है। केवल एक अजीब सा उल्टा लटका हुआ रेत घड़ी टंगी हुई है। जब सब घर में तलाश कर रहे होते हैं, बाहर एना बारिश की दीवार को देख रही होती है कि तभी उसे दूर कोई परछाई दिखती है। वो डरते हुए भी बारिश में कदम रखती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी चिंता में पीछे पीछे जाता है। दूसरी ओर अभी को दीवार पर एक पुराना अखबार मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उसे हटाता है, उसके पीछे पूरी दीवार पर गायब लोगों के पोस्टर दिखाई देते हैं, और उनमें से एक एना की बहन मेल का पोस्टर भी था। सूरज पूरी तरह ढल चुका है। इसी बीच लीसा डायरी में अपना नाम लिखती है और जियोंग पानी का इंतजार कर रही होती है। किसी को नहीं पता एना अब बारिश में भटक चुकी है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे वापस खींच लाता है। वह बारिश के किनारे से बस एक कदम दूर थी। लीसा को डायरी में कुछ अजीब दिखता है। पहले के लापता लोगों ने भी अपना नाम बार बार लिखा था और आखिरी लिखावटें बिल्कुल बिगड़ चुकी थीं, जैसे उन्हें लिखना ही भूल गया हो। अभी को भी शक होता है। पोस्टरों में कोई जानकारी नहीं है, न कद न संपर्क नंबर। ये पोस्टर बेकार हैं, मगर डायरी साबित करती है कि मेल यहां जरूर थी। इसी दौरान अचानक रेत घड़ी उलट जाती है। हालात बिगड़ जाते हैं। कार अचानक गायब हो जाती है। फिर बारिश में अपने आप स्टार्ट हो जाती है, मतलब कोई और भी यहाँ है। सब लौटकर घर में छिप जाते हैं। तभी उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिलता है। नीचे उतरने पर पता चलता है कि वो जगह ऊपर से भी ज्यादा बड़ी है। दीवारों में खिड़कियां भी हैं, जैसे ये पहले ग्राउंड फ्लोर रहा हो। उन्हें एक टेलीफोन मिलता है, पर वो काम नहीं करता। रेडियो चालू होता है, मगर कोई जवाब नहीं। उसी वक्त ऊपर पहरा दे रहे 2 दोस्तों को कुछ आवाज सुनाई देती है। अभी जाकर देखने जाता है, लेकिन गायब हो जाता है। फिर लीसा उसी कमरे में जाती है। अंधेरे में वह लाइट जलाती है और अगली ही सेकंड एक भयानक चीख सुनाई देती है। सब डर जाते हैं। रेगो चुपके से देखता है। लीसा की बेरहमी से हत्या हो चुकी है। एक नकाबपोश दैत्य जैसे इंसान वहां मौजूद है। वे छिप जाते हैं, लेकिन रेगो पीछे से उस पर हमला करता है, पर वह दैत्य बिल्कुल नहीं घायल होता। वह रेगो को मार डालता है, फिर एक एक कर सबको ढूंढता है। जमीन पर पटक कर सिर तोड़कर मारता है। बची एना भाग निकलती है। जंगल में उसे फिर वहीं परछाई दिखती है। इस बार साफ दिखता है वह उसकी बहन मेल है, लेकिन उसी पल दैत्य उसे पीछे से मार देता है। जैसे ही वो मरती है, रेत घड़ी का सारा रेत गिर जाता है और सब लोग दोबारा जीवित हो जाते हैं। लेकिन उन्हें सब कुछ याद है, मौत का दर्द तक। और दीवार पर अब उनके खुद के लापता होने के पोस्टर भी लगे हैं। डायरी में उनके अपने ही नाम कई बार लिखे जा चुके हैं, यानी वे कई बार मर जी चुके हैं, शायद 10 से ज्यादा बार। वे डर जाते हैं, अगर बार बार मरते रहेंगे तो वे भी दानव बन जाएंगे। इसी बीच जॉन का शरीर अजीब तरीके से टूटने लगता है। हड्डियां बाहर निकलती हैं। वह दर्द में तड़पते हुए मर जाता है। बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और एक आदमी चिल्लाता है कि वह एक खोजी है और दैत्य उसका पीछा कर रहा है। एना उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलना चाहती है, मगर दोस्तों को शक है। कुछ सेकंड बाद वह आदमी दर्दनाक चीखता है और सब उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक भूतिया घर दिखाई देता है। फिर एक अदृश्य ताकत एना को अंदर घसीट ले जाती है और दरवाजा बाहर वालों के लिए बंद हो जाता है। रेगो उसे बचाने जाना चाहता है, लेकिन अभी कहता है कि अब उसे भूलकर भागना ही सबसे अच्छा है। लेकिन रेगो गुस्से में सबको छोड़कर अकेले ही निकल पड़ता है। एना उस घर में प्रवेश करती है। वहां डरावनी मूर्तियां हैं और टीवी के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह जिंदा लगती है। एना दरवाजा खोलने लगती है, पर वह नहीं खुलता। तभी पीछे से बूढ़ी औरत विकृत मुस्कान के साथ उठती है और एना को बेहोश कर देती है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे मार देती है। अगली ही सेकंड वह खुद दैत्य जैसी बन जाती है। दूसरी ओर रेगो उस घर में जाता है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, जैसे उसे भीतर बुला रहे हों। वह अंधेरे में गायब हो जाता है। उधर अवी और लिसा भागने की कोशिश करते हैं, पर एक विशाल दैत्य रास्ता रोक लेता है। लिसा कार से उतरती है और देखती है, अभी पहले ही मारा जा चुका है। दैत्य उसकी तरफ बढ़ता है। वापस घर में रेत फिर पलटती है। सब फिर जीवित हो जाते हैं। अब वे सीख जाते हैं, भागने से मौत ही मिलेगी। वे खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और इंतजार करते हैं, क्योंकि एना को याद है जादुई बूढ़ी औरत ने कहा था सिर्फ सुबह होने पर ही तुम बच सकते हो। लेकिन इंतजार करते हुए वे गलती कर बैठते हैं। वे नल का पानी पी लेते हैं। पानी जहरीला था। अव्वी का शरीर अंदर से फट जाता है। फिर जियोंग भी मर जाता है। एना रेगो से कहती है कि उसे मार दे ताकि वह फिर जीवित होकर दूसरों को बचा सके, लेकिन रेगो मना कर देता है। तभी रेत खत्म होने ही वाली होती है और एना समझती है वे कभी सुबह तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तभी एक आदमी सीटी बजाते हुए आता है।
वही सुविधा स्टोर का मालिक। वह कहता है, तुम कुछ किए बिना नहीं बच सकते, और गायब हो जाता है। वे सुराग ढूंढते हैं और पता चलता है कि 20 साल पहले एक खदान दुर्घटना में पूरा क्षेत्र धरती में धंस गया था, और यही कारण है कि तहखाना असल में कभी जमीन का पहला तल था। उन्हें एक पुराना वीडियो मिलता है। स्टोर वाला असल में एक मनोवैज्ञानिक था जिसे बचाव कार्य में बुलाया गया था। उसने देखा कि डर और निराशा इंसानों को भयानक रूप से बदल सकते हैं। उसने बचाए गए लोगों को फिर कैद में रखकर उन पर प्रयोग किए। वो सब राक्षस उसी प्रयोग के नतीजे थे, और अब उसका प्रयोग नया चरण ले चुका है। मरने के बाद वे फिर जीवित हो जाते हैं, जब तक शरीर टूटकर राक्षस न बन जाए। रेडियो में उसकी आवाज आती है, अगर ऐना अपनी बहन से मिलना चाहती है तो जंगल में आ जाओ। ऐना अकेली उसके पीछे जाती है। लीसा अवी को घायल कर देती है ताकि वह भाग न सके, और बाकी लोग ऐना को ढूंढने निकलें। जंगल में ऐना फंस जाती है। रेगो और जियोंग उसे बचाने आते हैं, लेकिन जियोंग एक दैत्य द्वारा मार दी जाती है। ऐना को पता चलता है कि दैत्य उसकी बहन ही है, लेकिन वह अब इंसान नहीं रही। ऐना रेगो से कहती है, उसे मार दे। रेगो खुद जहरीला पानी पीकर मर जाता है। कुछ समय बाद वे फिर जीवित हो जाते हैं। अब उनके शरीर बदलने लगे हैं, बाल गिर रहे हैं, हड्डियां बाहर निकल रही हैं। डायरी दिखाती है वे 13 बार मर चुके हैं और याददाश्त धुंधली हो रही है। उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका है, वरना वे भी राक्षस बन जाएंगे। अभी अपने फोन से पता लगाता है, हर चक्र में वे दैत्यों को रिकॉर्ड करते रहे हैं, और पिछली बार जियोंग ने दुकान वाले डॉक्टर को कैमरे में कैद कर लिया था। वे समझ जाते हैं आखिरी बार उसे रोकना ही होगा। वे सुरंग में उतरते हैं, जहां जमीन के अंदर दबी पुरानी इमारतें हैं। एक एक कर दैत्य उनका पीछा करता है। अंत में सब मिलकर एक दैत्य को खत्म कर देते हैं। ऐना एक कमरे में कैद जियोंग को ढूंढ लेती है, बट एक और दैत्या उसके सामने लटकी है। वह चाबी ढूंढने लगती है और निगरानी कक्ष में दुकान वाले से सामना हो जाता है। वह बताता है, दुख, डर और निराशा ही इन सबको ऊर्जा देते हैं, और यही चक्र हमेशा चलता रहेगा। लेकिन ऐना उसकी पानी में जहर मिला देती है। वह घुटने लगता है। ऐना चाबी पाती है, जियोंग को आजाद करती है। सब बाहर की ओर भागते हैं, बट दैत्य फिर उन्हें पकड़ लेता है। ठीक उसी पल रेत खत्म हो जाती है और सुबह हो जाती है। सूरज निकलते ही सारे दैत्य गायब हो जाते हैं। कोहरा छुट जाता है। सब 5 दोस्त थके टूटे पर जीवित जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक दिन फिर कोई कार वहां भटक कर आएगी और वह डरावनी सीटी फिर सुनाई देगी।